आज हम आपको बताने जा रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में, जिसका जिक्र मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, वाल्मीकि कृत रामायण और बाबा गोस्वामी कृत रामचरितमानस में मिलता है। दोस्तों, नैमिषारण्य धाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद में मौजूद है। सीतापुर से नैमिषारण्य लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं यह जगह हरदोई जनपद के करीब भी है। हरदोई से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और सीधा लखनऊ से इसकी दूरी 90 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिनमें से आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो इसका सबसे करीबी एयरपोर्ट लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट है। यहाँ से आगे का सफर आपको बस द्वारा करना पड़ेगा, जो कि आपको कैसरबाग बस स्टैंड से मिल जाएंगी। सीतापुर जंक्शन और हरदोई जंक्शन से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नैमिषारण्य के भव्य और प्राचीन मंदिरों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है माँ ललिता देवी का मंदिर, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ सती माँ का हृदय गिरा था। उसी के बाद इस सिद्ध पीठ की स्थापना हुई। माँ ललिता देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कहते हैं कि अगर एक सनातनी अपनी सभी तीर्थ यात्राओं को पूरा कर ले और नैमिष न आए तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके बाद यहाँ का दूसरा प्रमुख तीर्थ है चक्र तीर्थ, जो कि सर्कल के शेप का है। इसमें प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल स्रोत है। कहते हैं कि एक बार सारे ऋषि मुनि असुरों से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि हमें पृथ्वी लोक पर कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम आराम से जप तप और अनुष्ठान आदि कर सकें। इस पर ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को पृथ्वी लोक की तरफ छोड़ दिया और कहा कि जहाँ ये चक्र गिरे तुम लोग वहीं तपस्या करना, वह पृथ्वी लोक की सबसे पवित्र भूमि होगी। ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया वह चक्र नैमिषारण्य में आकर गिरा था और फिर जिसकी गति व तेज को यहाँ पर पहले से मौजूद माँ ललिता ने रोका था। चक्र तीर्थ में मार्जन के उपरांत ही माँ के दर्शन का महत्व है। इसके बाद यहाँ का प्रमुख मंदिर है हनुमानगढ़ी, जो कि गोमती नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर मौजूद है। यहाँ पर हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा मौजूद है, जिसके दर्शन को सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। हनुमानगढ़ी से लगा हुआ है पांडव किला, जहाँ पर पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। हनुमानगढ़ी से थोड़ी ही दूर पर गोमती नदी के समीप है देव देवेश्वर महादेव, जिनका जिक्र वायु पुराण में आता है। इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं वायुदेव ने की थी। इस स्थान का अपना अलग ही महत्व है। कहते हैं मुगल काल के दौरान जब औरंगजेब हिंदुस्तान में लाखों मंदिरों को तुड़वा रहा था, उस दौरान उसने अपना एक लश्कर इस मंदिर को तुड़वाने के लिए भी भेजा था। लेकिन कहते हैं जैसे ही उस आतताई औरंगजेब की सेना मंदिर के अंदर समीप पहुंची और शिवलिंग पर एक तलवार का वार किया ही था, तभी शिवलिंग से और आसपास मौजूद यहाँ के जंगलों से हजारों लाखों की तादाद में मधुमक्खियों ने उसकी सेना पर हमला कर दिया, जिससे परेशान होकर सेना भाग खड़ी हुई। यह आदि गंगा गोमती के तट पर मौजूद एक बड़ा ही रमणीक व सुरम्य स्थान है।